मिस्टर राणे और स्वामी, ये देखिए, ये हमने पूरी गीता पढ़ी है। देख रहे हैं? ये आपको देखिए गीता है। ये उर्दू में ट्रांसलेट की हुई गीता है। जब आप मिस्टर राणे और स्वामी जी ये गीता अगर पढ़ लेंगे, पहले तो गीता पढ़िए। गीता पढ़ेंगे तो आपके वैध समझ में आएगा। वैध जब समझ में आ जाएगा तो आप पढ़ लेना, ला इलाहा हरनी पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वैध समझ में आ जाएगा, ये गीता समझ में आ जाएगी, तब फिर आपको कुरान शरीफ पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि बिना गीता के समझे, बिना वैध के समझे आपको कुरान शरीफ समझ में ही नहीं आएगी। और जब कुरान शरीफ समझ में आ जावे, तब दिल से पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पूरी गीता पढ़ी है। इस गीता के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि आप मूर्ति पूजा करो। कहीं भी नहीं लिखा मूर्ति पूजा करो। जितनी देवी देवताओं की, अवतारों की, पैगंबरों की मूर्तियों की जो आप लोग पूजा करते हैं ना, मैं उनका मुखालिफ नहीं हूँ। क्योंकि इस्लाम कहता है वो लोग जिन लोगों ने स्वर्ग के मार्ग को दिखाया, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक ओम के रास्ते को दिखाया, हमें उनकी इज्जत करनी है, उनका आदर करना है। और साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, एक अल्लाह, एक गॉड, एक ओम की पूजा करनी है, न कि मूर्ति की पूजा करनी है। अब मैं आता हूँ अवैसी बिरादरान के पास, मैं आता हूँ मिस्टर जलील के पास, मैं आता हूँ वारिस पठान के पास, और उन तमाम मुसलमानों में भौंक रहे बागड़ बिल्लों के पास आता हूँ। आप लोग अगर मुसलमान हो तो ऐसी हरकतें मत करो कि चंद लोगों की नाअहली की वजह से गैर मुस्लिम समाज हमसे दूर हो जाए। आप याद करो, जब मुसलमान 313 था ना, तब भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालने की बात तो दूर, जान लेने के लिए हमले होते थे, क्या क्या नहीं होता था। लेकिन किसी मुसलमान ने कभी भी इस नॉन इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग खिलाफ क्यों है, लोग क्यों आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहते हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते थे कि अपने विचारों पर, अपने काम पर ध्यान दो। वो एक ही काम है जिसके लिए अबू तालिब उनके चचा को कहा कि अगर मक्का की चाबियां भी मुझे मिल जावे तब भी मैं ये काम बंद नहीं करूंगा। एक तरफ चांद और दूसरी तरफ सूरज भी आ जावे तब भी मैं ये काम बंद नहीं करूंगा। कौन सा है वो काम? गैर मुस्लिम भाई बंधुओं के दरमियान जाकर अमन शांति का पैगाम देना, इंसान को जानवर से इंसान बनाना, ये है असल काम जो मुसलमानों को करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। है दम आप लोगों के अंदर, आप तमाम सियासतदानों को बीच में जावें, गीता पढ़ावें। आप लोगों को याद है, ला इलाहा हरनी पापम इल्लल लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है दम आप लोगों के अंदर ये सब ले आके गैर मुस्लिम में जाके काम करने की। आप दीन का काम करने की बजाय उस काम को करते जिस काम को कहने करने के लिए ना कुरान शरीफ में कहा गया है, ना हदीस में कहा गया है। अगर सारे गैर मुस्लिम इस गीता को पढ़ लेंगे ना, सारे गैर मुस्लिम इस कुरान शरीफ को पढ़ लेंगे ना, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उनकी आदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। बजाय इसके आप लोग चंद लोगों को जो है, जो गलतियां करते हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए रोड पे आने का हमें हुक्म नहीं है। आप लोग कितने सांसदों के पास गए, कितने एमएलएस के पास गए, कितने एमपीज के पास गए, कितने बीजेपी कार्यकर्ता के पास गए, कितने आरएसएस के लोगों के पास गए, ये समझाने के लिए कि गीता पढ़ो, गीता में कहीं नहीं लिखा मूर्ति पूजा करो। ये सब आपके समझ में नहीं आता, खुरापात समझ में आपके आता है। बस रोड पे उतरना, हिंदू मुस्लिम करना है। और इसी वजह से शायद मुसलमानों की तादाद के हिसाब से प्लान में 100 सीटें नहीं जाती। क्योंकि सियासतदान जो जालिम है वो चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट में नहीं मिले, उसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कीचड़ उछालते हैं। तो हमारा ये काम होना चाहिए कि जितनी बार कीचड़ उछलेगा उतनी बार उससे ज़्यादा
ताकत से हम इस्लामपुरे से निकल के गैर मुस्लिम इलाके में जाएँगे और अमन शांति का पैगाम गैर मुस्लिम भाई-बंधुओं को बताएँगे कि वो सभी अपने हैं, लेकिन उन्हें ये गीता नहीं मालूम है। इस गीता को बताने की ज़रूरत है, ना कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सियासत करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।